इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे घर बैठे बैठे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करें। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप न्यू प्रोसेस में बताएंगे। इसका प्रोसेस पहले से चेंज हो गया। तो सबसे पहले इसकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो जस्ट पेज को नीचे पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे लिख के आ रहा है ओपन सेविंग अकाउंट थ्रू वीडियो कॉलिंग। तो अकाउंट ओपन करने से पहले इसमें बता दूं, इसमें आपको एवरेज मंथली बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ सकता है 500 से 2000 तक के। जैसे 500 रूरल एरिया के लिए, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और 1000 रुपये आपको यहाँ पे सेमी अर्बन एरिया के लिए। अगर आप सिटी में रहते हैं, मेट्रो सिटी या अर्बन सिटी में, तो आपको यहाँ पे 2000 मेंटेन करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ओपन सेविंग अकाउंट्स थ्रू वीडियो केवाईसी वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना होगा। जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। तो जस्ट हमारे सामने कह रहा है हमसे मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए। तो जस्ट अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आधार लिंक इंटर करेंगे। आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। नीचे गेट ओटीपी वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पे जस्ट इंटर करेंगे। नीचे सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमसे यहाँ पे कह रहा है ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए। तो जस्ट अपनी वैलिड ईमेल आईडी को इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद नीचे जस्ट गेट ओटीपी वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब आपकी ईमेल पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई हो गया है। तो जस्ट सेव वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद हमसे यहाँ पे कह रहा है आधार पैन डिटेल इंटर करने के लिए। तो जस्ट अपना आधार नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे। नीचे चेकबॉक्स पे टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे गेट ओटीपी वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहाँ पे इंटर करेंगे। नीचे वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो आधार कार्ड है वो यहाँ पे वेरीफाई हो गया है। तो जस्ट इसने हमारे आधार कार्ड से हमारा जो यहाँ पे जो है नेम ले लिया है और डेट ऑफ बर्थ ले लिया। दूसरा पे हमसे कह रहा है पैन नंबर इंटर करने के लिए। तो जस्ट अपना पैन नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद वैलिडेट पैन वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं पैन वैलिडेट सक्सेसफुली हो गया। हमारा आधार और पैन सक्सेसफुली यहाँ पे वेरीफाई और वैलिडेट हो गया है। तो जस्ट यहाँ पे सेव वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। तो टाइटल, फुल नेम, हमारा डेट ऑफ बर्थ, जेंडर हमारा पहले से ऑलरेडी है। तो जस्ट यहाँ पे हमारा फादर नेम भी आ जाएगा जो है। जस्ट यहाँ पे हमको अपना मदर नेम इंटर करना होगा। नीचे मैरिटल स्टेटस पर क्लिक कर मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस इंटर करना होगा कि सिंगल है, मैरिड है। उसके बाद हमारा यहाँ पे कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, ईमेल आईडी। पेज को नीचे पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर हमारा आधार एड्रेस आ गया है। जो हमारा आधार एड्रेस इसने फेच करके यहाँ पे ले लिया है। नीचे एक ऑप्शन आ रहा है माई प्रेजेंट ऑब्लिक करस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम माई आधार एड्रेस। क्या आपका करंट मतलब करस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है आपके आधार एड्रेस से? फॉर एग्जांपल आप लखनऊ में यहाँ पे रहते हैं, आपका आधार एड्रेस है। दिल्ली में आप कहीं जॉब करते हैं तो दिल्ली आपका करस्पॉन्डेंस और कम्युनिकेशन एड्रेस हो गया। तो आपको वो इंटर करना होगा। अगर आप आधार वाले एड्रेस सेम है आपका तो जस्ट चेकबॉक्स पे टिक करेंगे। नहीं है तो अपना करस्पॉन्डेंट एड्रेस को इंटर करेंगे। पेज को नीचे पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हमारे सामने डिक्लेरेशन आ रहा है। तो जस्ट यहाँ पे सेव वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर प्रोफाइल वाला ऑप्शन हमारे सामने आ गया। तो जस्ट हमको एजुकेशन में इंटर करना होगा, कहाँ तक आपने पढ़ाई की हुई। तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे एजुकेशन में आपने पढ़ाई तक कहाँ तक की है, अप टू मैट्रिकुलेशन, अंडर ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, या कोई प्रोफेशनल कोर्स आपने किया है। तो जो भी आपने कोर्स यहाँ पे किया है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे मैं पूछा रिलीजन अब क्या क्या है। तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे और रिलीजन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमसे रिलीजन में पूछ रहा है हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट। जो भी आपका इसमें से रिलीजन हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद हमसे यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे और कैटेगरी को इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है जनरल, SC, ST, अदर बैकवर्ड कार्ड। जो भी आपकी कैटेगरी वो यहाँ पे इंटर करेंगे। अब दूसरा यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम डिटेल। तो जस्ट ऑक्यूपेशन वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। आप क्या काम करते हैं वो यहाँ पे इंटर करेंगे। तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। ऑक्यूपेशन में हमसे पूछ रहा है स्टेट गवर्नमेंट कोई सर्विस करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई सर्विस करते हैं, शेयर स्टॉक ब्रोकर हैं, कोई कैपिटल मार्केट गेनर है, एग्रीकल्चर है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है। तो जो भी आपका ऑक्यूपेशन वो यहाँ पे इंटर करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा हमसे पूछा लाइन ऑफ बिजनेस क्या है। तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल बिजनेस, एग्रीकल्चर, स्टॉक ब्रोकर जो भी आपका है। अगर आपका बिजनेस कोई भी नहीं तो आप यहाँ पे अदर वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ऑक्यूपेशन हाउसवाइफ में मैंने अदर वाले ऑप्शंस पर क्लिक किया है। अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो आप यहाँ पे अदर वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे जो है।
अब दूसरा हमसे यहाँ पे पूछा एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, तो वो भी हमने यहाँ पे अदर कर दिया जो है, जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप वो यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछ रहा है एनुअल इनकम रेंज आपकी क्या है, मतलब सालाना आपकी कमाई क्या है, तो लेस देन 60 के। आपसे यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, तो जो भी आपको इंटर करना है वो यहाँ पे इंटर करेंगे, अपना सिलेक्ट करेंगे एनुअल इनकम रेंज आपकी क्या है। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है सोर्स ऑफ इनकम आपकी क्या है, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे और सोर्स ऑफ इनकम को इंटर करेंगे। तो सोर्स ऑफ इनकम में पूछा सैलरी है, पेंशन है, हाउस प्रॉपर्टी, रेंटल है, बिजनेस कोई भी है या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो भी आप करते हैं यहाँ पे करेंगे। अब दूसरा हमसे यहाँ पे पूछा नॉमिनी डिटेल आपको इंटर करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, तो जस्ट प्रोवाइड नॉमिनी डिटेल वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। तो नॉमिनी का मतलब मैं आपको यहाँ पे बता दूं क्या होता है, अगर बैंक अकाउंट होल्डर को यहाँ पे कुछ हो जाता है तो बैंक सारा पैसा यहाँ पे नॉमिनी को दे देती। तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमसे पूछ रहा है कि आप नॉमिनी की डिटेल प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो यस करें, नहीं तो यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे यस करेंगे। अब यस जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो आपको नॉमिनी का नेम यहाँ पे इंटर करना होगा। नीचे हमसे कह रहा है रिलेशनशिप विद अकाउंट होल्डर क्या है आपका, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमारा अकाउंट होल्डर से क्या रिलेशन है, फादर है, स्पाउस है, मदर है, सिस्टर है, डॉटर है, गार्जियन। स्पाउस का मतलब ये होता है अगर आपके यहाँ पे शादी होगी तो हस्बैंड का नेम, अगर जो हस्बैंड कर रहा है तो वाइफ का नेम, और वाइफ कर रहा है तो भी आपको यहाँ पे हस्बैंड का नेम यहाँ पे इंटर करना होगा। तो जस्ट अपना रिलेशन यहाँ पे अकाउंट होल्डर से क्या वो यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद हमसे यहाँ पे कह रहा है डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी क्या 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 है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर क्या नॉमिनी का वो यहाँ पे इंटर करेंगे। हमको यहाँ पे अपना नॉमिनी डिटेल नहीं इंटर करना है, तो यहाँ पे हम नो वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देंगे जो है। नीचे हमसे कह रहा है बैंकिंग सर्विसेज, तो जस्ट चेकबॉक्स पे टिक करेंगे। नीचे हमसे पे कह रहा है कि आई हैव प्रोवाइडेड माई कंसेंट, तो जस्ट यहाँ पे एटीएम डेबिट कार्ड चार्जेस, अगर चार्जेस यहाँ पे आप देखना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पे सी चार्जेस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। पीडीएफ आपके सामने ओपन होके एक आ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट कार्ड का आपका चार्ज यहाँ पे दिया गया है। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड वेरिएंट मिलेगा, जिसका आपका 300 प्लस जीएसटी आपका ईयरली होगा, मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होगा। उसके बाद इशुएंस फीस आपका 300 प्लस जीएसटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब उसी प्रोसेस में हम बैक चलते हैं पीडीएफ को क्लोज करके। उसके बाद यहाँ पे सेव वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद ईमेल वेरिफिकेशन, आईडी डिटेल, पर्सनल डिटेल, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, चारों स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो जस्ट सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमसे कह रहे हैं डू यू वांट टू डाउनलोड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, डाउनलोड करना चाहते हो यस, नहीं करना चाहते हो तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो हमको यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड नहीं करना, नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए वीडियो को वैसी कंप्लीट करने के लिए कह रहा है, तो जस्ट हमारे पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, एक वाइट पेपर पेन होना चाहिए। तो जस्ट यहाँ पे चेकबॉक्स पे टिक करेंगे, पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे स्टार्ट वाले का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो वीडियो के वैसी के लिए यहाँ पे स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट के लिए वीडियो के वैसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि परमिशंस को अलाउ करेंगे कैमरा माइक्रोफोन के लिए, तो जस्ट अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वीडियो कॉल पे आपके सामने एजेंट आएगा, तो इसमें आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम बताना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड, अपना ओरिजिनल पैन कार्ड एजेंट को दिखाना होगा, मतलब शो करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको व्हाइट पेपर पर साइन करके दिखाना होगा। तो इस तरीके से आपका अकाउंट ओपन हो जाता है।